जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 31 दिसंबर 2022 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्नों का रिविजन करेंगे रैपिड फायर में। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर को कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में किस राज्य में आरईसी ने किया बिजली उत्सव का आयोजन? देखिए, हाल ही में असम राज्य में आरईसी ने किया बिजली उत्सव का आयोजन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब माइंड में क्लिक कर रहा होगा आरईसी क्या होता है। देखिए, आरईसी होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये कंपनी है जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसने बिजली उत्सव का आयोजन हाल में असम राज्य में किया है। तो अब असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। अब असम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत विश्व शर्मा ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम राज्य सरकार ने विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि पर कब मनाया गया? देखिए, हाल में विक्रम साराभाई यानी कि इसरो के संस्थापक जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई की जो पुण्यतिथि हाल में जो मनाएगी वह 30 दिसंबर को मनाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यह इनकी 51वीं इनकी 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म 1919 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी और 1969 में इसरो की स्थापना की थी। तो ये सब हमें ध्यान में रखना। 30 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है विक्रम साराभाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा संस्थान G20 कार्य समूह का सचिवालय के रूप में कार्य करेगा? देखिए, हाल ही में जो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये G20 कार्य समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। देखिए, हम सब जानते हैं 2023 की जो G20 की बैठक की अध्यक्षता होनी है वह अपना देश भारत करेगा। यानी कि भारत के कर्नाटक बेंगलोर में यह अध्यक्षता होनी है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान साइंस 20 यानी कि S20 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। तो यह एक कार्यकारी समूह और इसके साथ ही भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता भी करेगा। अब कर्नाटक से जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। देख, कर्नाटक से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल प्रोडक्ट तैयार किया। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रैंड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस मंत्रालय के द्वारा खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क बनाए जाएंगे? देखिए, खान पर्यटन, देखिए इससे आप अनुमान लगा सकते हो। खान पर्यटन यानी कि जहाँ से कोयला की खान है, माइंस होती हैं, तो उन्हें खान कहा गया है। तो खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ जाहिर सी बात है कोयला मंत्रालय करेगा, खान कोयले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है ये भी हमें ध्यान में रखना। प्रहलाद जोशी, श्री प्रहलाद जोशी जी कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में नेतन्याहू किस देश की छठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? देखिए, हाल में नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू छठी बार।
और ये वहाँ के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। और इज़राइल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इज़राइल की जो संसद का नाम है वो भी हमें ध्यान में रखना, नेसेट। नेसेट वहाँ की संसद का नाम है, जैसे भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद है, वहाँ की जो संसद है उसका नाम नेसेट है। और हाल ही में जो छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे वो इजराइल के प्रधानमंत्री जो अभी तक हैं वही लेंगे, नेतन्याहू। अब इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, और जो इजराइल की करेंसी है वह शेकेल है, शेकेल। ये भी हमें ध्यान में रखना है, शेकेल वहाँ की करेंसी है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग है, और जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे वो नेतन्याहू ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने प्रवासियों को दूरस्थ रूप से मतदान करने के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रक्रिया शुरू की है। ये बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और किसकी सहायता से विकसित किया गया? देखिए इसे हाल ही में ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा और भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के द्वारा से विकसित किया गया। विद्युत मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती हैं ये दोनों कंपनियां। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये दिक्कत आती है प्रवासी मजदूरों के लिए, उन्हें अपना मतदान करने के लिए अपने गृह यानी कि राज्य में जाना पड़ता था, उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अब हम जानते हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव आने हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है बीईएल और ईसीआईएल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई? देखिए हर साल में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित एम्परर पेंगुइन विलुप्त होने की कगार पर है, यह कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए एम्परर पेंगुइन जो कि हाल में विलुप्त होने की कगार पर है, यह है अंटार्कटिका, यानी कि एकमात्र जगह अंटार्कटिका। ये इनके लिए बर्फ़ आवश्यक होती है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वो अंटार्कटिका में पड़ती है। तो यहाँ पर ये पेंगुइन पाए जाते हैं जो कि हाल ही में विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण ये विलुप्त होने की कगार पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जारी किए हैं? देखिए हाल ही में सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रूल्स ऑफ ओरिजिन जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम सब जानते हैं जो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार जो रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है वो किसी भी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक मापदंड होता है। देखिए ये जो महत्वपूर्ण होता है, कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंधित वस्तु के आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं। देखिए जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं उनको उनकी तस्करी को रोकने के लिए यह जारी किया गया जाता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किए गए थे। तो हाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौते के लिए जारी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और एंथनी एल्बनीज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के नीम के पेड़ों में डायबैक रोग पाया गया? देखिए हाल ही में तेलंगाना के नीम के पेड़ों में ये डायबैक रोग पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए डायबैक रोग एक फंगस के कारण होता है जो कि हाल ही में नीम के पेड़ों में पाया गया। और देखिए नीम के पेड़ों में जो टहनी पेड़ अच्छा खासा होता है, वहाँ पे जो बीच बीच में जो पत्तियाँ हो जाती हैं वो सूखनी पड़ जाती है, मतलब सूख जाती है। तो ये डायबैक रोग होता है जो कि फंगस के कारण होता है, और इसके कारण वे जो एक संक्रमण रोग है जो कि अन्य पेड़ों में भी फैलता है, जिसके कारण जो उसकी जो उत्पादक क्षमता है पेड़ों की यानी कि फल फ्रूट जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ पाते। जो डायबैक रोग है जो हाल ही में तेलंगाना में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा NMMS ऐप लॉन्च की गई है? देखिए हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा NMMS ऐप लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब NMMS क्या होता है? देखिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, एक ऐप लॉन्च की गई है जो मनरेगा की जो स्थिरता यानी कि उपस्थिति है उसको दर्ज कराने के लिए ऐप लॉन्च की गई है NMMS, यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा NMMS ऐप लॉन्च की गई है? देखिए हाल ही में जो NMMS ऐप लॉन्च की है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। NMMS यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इसे 1 जनवरी 2023 से ऐप को लॉन्च किया जाएगा। ये सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराएगी, मतलब उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह ऐप लॉन्च की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च की गई है। और सब हम जानते हैं वहाँ पर मजदूर जो वर्ग कार्य करता है, मजदूर वर्ग की जो उपस्थिति यानी अटेंडेंस के लिए यह ऐप लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए जो रिवीजन के प्रश्न है वो पढ़ते हैं। देखिए हाल में मंगदेचु जल विद्युत परियोजना DGPC को सौंपी गई है। परियोजना भारत और किस देश के बीच है? देखिए मंगदेचु जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान देश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामप्पा मंदिर में तीर्थ स्थान के बुनियादी ढांचे की नींव रखी है। मंदिर कहाँ पर है? देखिए रामप्पा मंदिर जो कि हाल में यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है, यह हम सब जानते हैं, यह रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग प्रणाली लॉन्च की गई? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, यानी कि शहरी विकास मामलों के मंत्रालय MOHUA सिटी फाइनेंस रैंकिंग प्रणाली शुरू की, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने 10 सूत्री शांति योजना की रूपरेखा तैयार की? देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के युद्ध को निपटाने के लिए यह 10 सूत्री शांति योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में भारत अमेरिका किस देश के शोधकर्ता के द्वारा GNB1 एनसेफेलोपैथी के इलाज के लिए दवा विकसित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए भारत अमेरिका और इजराइल के शोधकर्ता के द्वारा यह दवा विकसित करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के द्वारा बरगढ़ में 2 साल के बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? देखिए धनु यात्रा, रथ यात्रा, बाली उत्सव, ये सब उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस राज्य की विधानसभा ने BMLTA यानी कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विधेयक 2022 कर्नाटक राज्य ने पेश किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ और किस राज्य में तीव्र TB उन्मूलन यानी कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करेगा? देखिए परियोजना यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू करेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया? देखिए अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल में धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह निर्वाचन क्षेत्र किस मुख्यमंत्री का है? 4 ऑप्शन दे के जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।